हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं सल्ला इंटीरियर टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और नवरात्र चल रहे हैं, आप सभी को पता है। आज दूसरा दिन है नवरात्रा का, तो सब यहाँ पर माता रानी की जय जयकार करेंगे, उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे, अच्छी अच्छी ऊर्जा में रहेंगे और जितना हो सकता है पूजा पाठ, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को और ग्रो करेंगे यहाँ पर। क्योंकि जो भी माँ शिव शक्ति काली माँ के भक्त हैं वो डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि यहाँ पर वो आध्यात्मिक जर्नी पर ही होते, जो भी भक्त हैं उनके। ठीक है, तो आज दूसरा नवरात्रा है माँ का, तो बिल्कुल उनकी माँ ब्रह्मचारिणी की बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। उनसे जो भी विश है आप उनसे मांगो, खुलकर मांगो। और बहुत एक आशा आपको अपने दिल में, अपने मन में रखनी है। एक विश्वास आपको बनाकर रखना है कि माता रानी आपके साथ में है। ठीक है, तो नवरात्रा चल रहा है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और आज की जो मेरी रीडिंग का थीम है वो ये है कि लोग आपको छुप छुप कर क्यों देख रहे हैं, क्यों हैरान हो रहे हैं आपको देखकर, क्या ऐसा चेंजेस उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कुछ तो डेफिनेटली क्यों देख रहे हैं वो। ये मुझे चैनल हुआ था। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफ़ी वो लोग आपको देख रहे हैं जिन्हें आप पीछे छोड़कर, ठीक है, जिन्हें आप पीछे छोड़कर काफ़ी आगे की तरफ आप निकल चुके हो यहाँ पर। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तक सीरियसली बता रही हूँ, अभी तक आप किसी एक ऐसी दुविधा में या कश्म में थे। ये दुविधा और कश्म ऐसी नहीं है कि आप निर्णय डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, कि इन्हें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कि मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ये ऐसी दुविधा नहीं, ये दुविधा ऐसी थी कि कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपके हार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बैठी हुई थी जिसे आपको रिलीज करना था, जिसे आपको निकालना था। तो वो फाइनली जैसे ये दुविधा, ये कन्फ्यूज़न आपका, जैसे आपने बहुत कुछ अपने ऊपर विजय हासिल कर ली है। ओके, और ये ऐसे ही लोग हैं जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसकी नेगेटिविटी या जिसके ख्याल या जो भी दर्द दिया है वो दर्द आपके अंदर था या दिमाग में घूम रही थी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसे उस सदमे से या उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे थे आप। लेकिन यहाँ पर जो ये वही लोग अब आपको छुप छुप के देख रहे हैं कि एक टाइम पर आप इनके बिना रह नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो मैं बता रही हूँ कि वो आपके लिए रोते हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ यहाँ पर कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, ठीक है, गलत किया, एक टाइम पर आपके साथ जब गलत हुआ तो आप रोए थे। अब एक टाइम पर वो रो रहे हैं कि आपने आपने गलत नहीं करा, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपको इतना मजबूर कर दिया था। ठीक है, इस स्थिति में आपको डाल दिया था कि आपको उन लोगों को छोड़ना ही था और आगे की तरफ बढ़ना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो शायद इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं, जो कुछ भी हुआ आपके साथ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीजें आपकी तो क्लियर हो चुकी है, आप तो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। लेकिन वो जैसे अब आपको छुप छुप कर देख रहे हैं, और वो ऐसे देख रहे हैं कि आप एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि विजय हासिल आप कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी जर्नी में बहुत आगे की तरफ आप बढ़ चुके हो। बहुत कुछ चीज़ों को, जैसे आपने पहले आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। ठीक है, आपकी कमज़ोरी ऐसी थी कि आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, मतलब जरा सा भी किसी को दुखी परेशान देखोगे तो आप रोने लगते हो, आपका हृदय रोने लगता है। ठीक है, तो वो इस चीज को मिस कर रहे हैं अब, कि अब आप पहले वाले नहीं हो। ठीक है, जैसे आप पहले थे उससे टोटली चेंज हो चुके हो, टोटली आपने अपने आप को बदल दिया है। अब आप पहले की तरह नहीं हो, और कहीं ना कहीं
आप तो ये जो आपका ऐसा रूप है, ऐसा जो बदलाव हो रहे हैं आपके अंदर, ठीक है, वो तो आप उस चीज को तो वो एक नया रूप है जो आपकी जर्नी है, उसे आप आगे की तरफ लेकर चल रहे हो। लेकिन जो आप पुराने थे, जो आपका बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, जैसे दूसरों के लिए करना करते अभी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आपके उस रूप को जैसे वो देख रहे हैं कि हाँ, आप बहुत बदल चुके हो, बहुत बदल चुके हो यहाँ पर। और इसी कारण से, जैसे इसी कारण से वो आपको छुप छुप कर यहाँ पर देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप आपके ऊपर जैसे इतना बदलाव, इतना इजीली आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपके साथ कुछ तो ऐसा आपने अनुभव किया है या फील करा है या महसूस करा है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। ये बात उनको फील हो रही है, उनको महसूस हो रही है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें मैं देख रही हूँ आपकी, और यही लोग आपको छुप छुप के देख रहे हैं कि आप जैसे अब आपका अगला कदम या अगला पड़ाव क्या होगा। जो भी चेंजेस आए हैं ना, जो भी आपके सामने मतलब चैलेंज बहुत आए हैं, ये उन लोगों को भी पता है, लेकिन आपने हर चैलेंज को जैसे कहते हैं ना कि मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है। तो वो अब कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत उसमें भी रहते हैं कि ये जो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है या कर रही है, ये बहुत मतलब इसके अंदर एक अलग सी स्ट्रेंथ है, बहुत हौसला है इनके अंदर, जो इतने चैलेंज को ये एक्सेप्ट करते हुए, चीर फाड़ते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे वो आपकी एक टाइगर वाली, एक शेर वाली ऊर्जा को देख रहे कि अब आप रुकने वालों में से नहीं हो, ठीक है। आप काफी बहुत आगे की तरफ निकल चुके हो। उन सब जो भी आपका पास्ट था, उस चीज़ों को छोड़कर एक ऐसा आपका रूप था जहाँ पर उन्होंने देखा था एक दूसरे रूप को, आपको वो देख रहे हैं, ठीक है। डेक का लास्ट कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो ये इस स्थिति में उन्होंने आपको देखा है, ठीक है। तो ये एक अब, लेकिन अब आप किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पहले बहुत जल्दी आप माफ कर देते थे, बख्श देते थे, बहुत इजीली किसी की बातों में आ जाते थे। कोई जरा सा फुलसा देता था तो वो उसके, लेकिन अब नहीं। आपका तो वो टाइगर वाली एक ऊर्जा है कि कोई बहुत डरे हुए हैं वो लोग आपसे, कि आपके सामने भी शायद नहीं आना चाहते। आ भी गए तो बहुत पोलाइटली, बहुत पीसफुली, आराम से बात की जाएगी, जिसे उन्हें पता है कि आपका लेवल यहाँ है, वो इस लेवल के हैं, आप इस लेवल के हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा मैसेज आ रहा है आपके लिए, और वो यही देखते हैं कि अब आप डरने वालों में से नहीं हो, अब आप रुकने वालों में से नहीं हो। सबको चीड़ फाड़ते हुए आप सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक मैसेज था। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, तुरंत मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो, पेड होती है, ओके। तो यहाँ पर लोग आपको क्यों छुप छुप कर देख रहे हैं, बहुत जैसे कहते हैं ना कि उनको, आप है ना, उनको, मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि आप बड़े रहस्यमय उन्हें लगते हो, जैसे बहुत रहस्य आपके अंदर छुपे हुए हैं। और मतलब जब भी आपके बारे में, जैसे कहते हैं ना कि आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, ठीक है, कि आप कब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ओके। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक रहस्य आपका खुल गया, ठीक है, तो वो दूसरा जानने की उन्हें बड़ी उत्सुकता रहती है कि अब कौन सा रहस्य इनका खुलेगा, ठीक है। ये एक बहुत जैसे मिस्ट्रिकल, रहस्यमयी
आपको देखा जा रहा है कि आप बहुत रहस्यमयी हो। जैसे आपके अंदर से कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है। शायद कुछ करते हो ऐसा, ठीक है? तो उससे उससे बड़े चौकन्ना होते हैं, हैरान होते हैं वो कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए आपको लोग चुप चुप कर देख रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत, जैसे वो मिस करते हैं, आप पहले वाले रूप के आपको मिस करते हैं कि अब आप पहले वाले में नहीं हो, बहुत चेंज हो चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है? तो मैं यहाँ पर अब टेरो से देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। लोग चुप चुप कर आपको क्यों देख रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। द वर्ल्ड, माय गॉड, द वर्ल्ड। मैंने बोला ना यहाँ पर आपका कि द वर्ल्ड का कार्ड, मतलब डेफिनेटली जो मैं यहाँ पर आपको इतनी देर से ये कर रही हूँ, ये वही है कि आपको यहाँ पर जो भी एक आपका एक ऐसा बदलाव, ऐसा चेंजेस आपके अंदर देख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव को यहाँ पर बताता है कि आप बहुत बड़ा बदलाव और चेंजेस आपके अंदर हो चुके हैं। आप पहले वालों में तो नहीं हो डियर, पहले जैसे तो नहीं हो आप यहाँ पर, क्योंकि लोग इसीलिए आपको चुप चुप के देख रहे हैं। वो पता है क्यों देख रहे हैं कि आपके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया। आप इतने चैलेंज आपके सामने आते हैं, इतनी प्रॉब्लम आती है आपके सामने, इतनी स्ट्रगल आती है आपके सामने, आपको उन सब चीज़ों से बाहर कौन निकालता है, इतनी गाइडलाइंस आपको कौन देता है, इतनी हेल्प कौन करता है, लेकिन उनको बताए कौन कि आप एक डिवाइन सोल हो, ठीक है? आप एक डिवाइन सोल हो। आपके अंदर तो मैं सच बताऊं ना, आपको तो पल पल यूनिवर्स की गाइडलाइंस आपको दी जाती है। एंजल्स यूनिवर्स टोटली, जैसे कहते हैं ना कि चारों दिशाओं से आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जाती है। मैं इस कार्ड्स को ज़्यादा नहीं बताऊंगी, वरना यूट्यूबर बहुत भयंकर वाले मैसेज दे देते हैं फिर, ठीक है? तो चारों दिशाओं से जैसे आपको तो ब्लेसिंग्स दी जाती है। आप एक डिवाइन सोल हो, आपको प्रोटेक्शन में रखा जाता है, और इसको देखकर वो बड़े आश्चर्य और चौकन्ना होते हैं कि आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ चुका है। आपको कौन गाइडलाइंस देता है, कौन इतनी हेल्प करता है कि आप इजीली हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है? जैसे आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफ़ी चीज़ों का आपके पास कुछ उन्हें लोग इसलिए भी आपको देख रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी डिवाइन शक्तियां हैं, कुछ ऐसी डिवाइन पावर है आपके हाथ में, जिसका आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है, और जो भी आप फील करते हो अंदर से, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप डिवाइन सोल हो, तो आपकी सोल, ठीक है, आपकी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा आपको गाइड करती है। ये उन लोगों को पता है, क्योंकि आपके पास वो आपसे पंगा तो नहीं लेंगे अब यहाँ पर, किसी भी तरह का कोई पंगा नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आपके पास इतनी नॉलेज है, ज्ञान है। पहले आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था, ठीक है, और काफ़ी आपको मतलब सपोर्ट की भी ज़रूरत होती थी, जो मैं देख रही हूँ, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको तो चारों दिशाओं से, ठीक है, चारों तरफ से यूनिवर्स, एंजल्स की, डिवाइन की आपको सुरक्षा मिली जाए, हेल्प मिल रही है, गाइडलाइंस आपको मिल रही है। पहले अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। आप ऑलरेडी, आपके पास वो नॉलेज है, ज्ञान है, हेल्प है, गाइडलाइंस है, सब कुछ है यहाँ पर आपके पास में। और इसी को देखकर आपको वो लोग बहुत वो छुप छुप कर आपको देखते हैं कि भाई क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, क्यों इतना चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में, क्यों इतना बदलाव आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड एक न्यू साइकिल को बताता है, एक न्यू बिगनिंग को बताता है, क्योंकि आपके एक जो पास्ट का था उस स्थिति में या आपके उस रूप को भी देखा है, ठीक है, आप कैसे थे, लेकिन जो चेंजेस, बदलाव हुए हैं आपके अंदर, वो इस चैलेंज को भी देख रहे हैं, इस ऊर्जा को भी यहाँ पर देख रहे हैं आपकी, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आप है ना, मतलब एक
डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ में चलती चलती है यहाँ पर, लेकिन एनिमल स्पिरिट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरी पूरी कायनात मतलब आपको मतलब आपको जहां पर भी आप जाओगे तो वहां से ही आपको मैसेजेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मानो आप रास्ते में भी जाते होगे ना, तो आपको वहां से भी बहुत संकेत आपको मिलते होंगे। ठीक है, तो ये लोग मतलब इसलिए आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आपके अंदर काफी चेंजेस आ चुका है, काफी मतलब आपके पास कोई डेफिनेटली डिवाइन पावर तो है, वो उन लोगों को भली भांति पता है। ठीक है, बड़े जो मैं बोल रही हूँ ना, रहस्य छुपे हुए हैं भाई आपके अंदर और जिसके अंदर रहस्य छुपे होते हैं उनसे डर लगता है। मतलब यहाँ पर डर वो नहीं कि यहाँ पर तो आपको सच बताओ ना, आप काफी ऐसी सोल हो जो मतलब गलत होने पर दहाड़ता भी है, और जहाँ ज्ञान की बातें होती हैं वहाँ ज्ञान की बातें भी की जाती हैं। आप ज्ञान की, आपको बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, आपको बहुत मतलब आपका कुछ डेफिनेटली आप अपने लाइफ पर्पस पे जरूर जा रहे हो, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पर आपकी लाइफ पर्पस पूरा हो रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपकी दिव्य दृष्टि बहुत काम करती है। ठीक है, आप अपनी नॉलेज से, ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से, अपनी निडरता से बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और इसीलिए लोग आप ये छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टोटली जो भी पास्ट में था सब कुछ निकल चुका है आपकी लाइफ से। चाहे आपकी कोई रिलेशन हो, ठीक है, चाहे आपका करियर, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ चेंज हो रहा है आपका, सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि मुझे यहाँ पर अब जो कुछ भी होगा ना आपकी लाइफ में वो डिवाइन की मर्जी से होगा, कुदरत की मर्जी से यहाँ पर होगा। और ये लोग इसीलिए आपको छुप छुप कर देख रहे हैं कि क्या चल क्या रहा है इनकी लाइफ में। ठीक है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक टाइम पर आपको ऐसी स्थिति में देखा है, वही उन्होंने ऐसी स्थिति में आपको देखा है कि मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड है बहुत लो एनर्जी वाला, नेगेटिविटी फील कराता है, लेकिन पता नहीं क्यों इससे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होती है कि जब हमारे ऊपर दिक्कत आती, परेशानी, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको इस स्थिति में देखा है कि आप कभी भी कितनी भी दिक्कत आए, परेशानी आए, आप हिम्मत नहीं हारते हो। क्योंकि इतने चैलेंज जो मैंने बोला ना अभी आपको, बहुत चैलेंज आपने एक्सेप्ट करा है। ये लोग दाद देते हैं आपकी कि आप इतना कैसे, मतलब अपनी ऐसी ऐसी स्थिति, चैलेंज आए हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई है आपके सामने, लेकिन आप उसे भी पार करते हुए निकल गए। क्यों ना हो, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आपको तो प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर। ठीक है, ऐसी साइकिल मतलब आपकी एंड हुई है, ये इसका अंत हुआ है। जैसे वो लोग इसीलिए देखते हैं आपको कि आपके जो भी आपकी दिक्कतें थी, परेशानी थी, आपने अपनी ज्ञान से, अपनी सूझबूझ से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी पावर से, जैसे इस चीज से आप बाहर निकल चुके हो। ठीक है, तो अब उन लोगों को ये है कि अब आगे क्या होगा आपकी लाइफ में, बहुत वो है, क्योंकि आप रुकने वालों में से तो नहीं हो रहे हैं, आप रुकने वालों में से तो नहीं हो, और लोग इसलिए चुप चुप कर आपको देख रहे हैं कि अब आगे क्या करोगे आप यहाँ पर। जो भी मेन चैलेंज था आपका वो तो आपने पार कर चुके हो। ठीक है, जो भी बुरा वक्त था वो तो आपकी लाइफ से यहाँ पर जा चुका है। ठीक है, फाइनेंशियली आपको बहुत टूटे हुए देखा है उन्होंने, और हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा टूटे हुए बिखरे देखा हुआ है यहाँ पर। एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा जैसे अपने ऊपर विश्वास करते हुए, और मतलब यहाँ पर जो भी चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो। लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, ठीक है, तो उस पर जैसे उस समय अपने ऊपर विश्वास रखते हुए और ईश्वर के परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हुए जब हम आगे की तरफ बढ़ते रहते, नहीं टूटते हैं, नहीं रुकते हैं, तो वहां पर जैसे डिवाइन हमारा साथ देता है। और ये स्ट्रेंथ आती कहाँ से? क्योंकि आप तो खुद एक ऐसे सोल हो जिसे यूनिवर्स आपको बराबर गाइडलाइंस दे रहा है। ठीक है, और ये दिक्कतें, ये परेशानी आपकी लाइफ में
आई इसलिए क्योंकि आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो सको, और ज़्यादा मजबूत हो सको, ताकि आप और आगे की तरफ यहाँ पर जा सको। बहुत कुछ आपकी लाइफ में जैसे परिवर्तन, चेंजेस जैसे आपकी फाइनेंशियली उसमें भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और आपकी हेल्थ में भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। पहले आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी, फाइनेंशियली ब्लॉकेज, यहाँ पर हेल्थ में ब्लॉकेज, ठीक है, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि दिलो दिमाग काम नहीं करता है, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर टोटली एक साइकिल, एक ये इस चीज का अंत हो रहा है आपका, ठीक है। और ऐसे चेंजेस, बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, और इतनी स्पीड से डिवाइन की गाइडलाइंस लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे बहुत कुछ आप अपने जीवन में नया करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे की वजह से वो लोगों को बड़ी खलबली खलबली मची हुई है। एम्प्रेस, यस, आप ये हो यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऐसी ऊर्जा है कि लोग आपको क्यों छुप छुप कर देख रहे हैं, क्योंकि भाई क्यों ना देखो। वैसे भी आप मुझे, मेल फीमेल कोई भी हो यहाँ पर, पहली बात तो ये है कि आपने जिस हिसाब से, ठीक है, जिस साहस से, जिस बुद्धि से, जिस लगन से, ठीक है, और जिस स्ट्रेंथ के साथ अपने वक्त को बदला है, अपने आप को बदला है, हर सिचुएशन को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को बदला है, वो हर कोई नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ पावर है, कुछ शक्तियां हैं, जो इतने ऐसे वक्त को भी आप मात देकर आप आगे की तरफ बढ़ चुके हो। और यही चीज़ें जैसे उन लोगों को बहुत आश्चर्य में डालती हैं, आपको मतलब उनको बड़ा शौक लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पास ज्ञान, यस, आप गुरु, ज्ञान तो आपको डिवाइन एंजल्स ने भर भर के दिया है यहाँ पर आपको। क्योंकि लोग आपको क्यों छुप छुप कर देख रहे हैं, वो छुप छुप कर इसीलिए देख रहे हैं कि जैसे वो आपके सामने नहीं आ सकते, वो आपको सामने से आकर आपकी मतलब तारीफ नहीं कर सकते, वो आपको बता नहीं सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं वो आपके सामने अपने आप को लो फील कराते हैं। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एक बात तो बताऊँ मैं आपको, ह्यूमन बीइंग मतलब जिसे कहते हैं मानवता, दयावान, करुणा, प्रेम, इस चीज से भरे हुए हो आप यहाँ पर। और ये ऐसे लोग हैं जो आपको छुप छुप के, जो इनके मैं बोलना नहीं चाहती, जहां पर जैसे नाम मात्र का भी इनके अंदर ये चीज है ही नहीं, जो आपके अंदर से, मुझे ऐसा लग रहा है ना, प्रेम आपके अंदर से बोलता है, ठीक है। आपकी हर चीज बोलती है, हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि वो सोई हुई नहीं है, ओके, वो छुपी हुई नहीं है। आप कितना भी, मैं एक बात बता दूं आपको, आप कितना भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करोगे ना, आप छुप नहीं सकते, क्योंकि आपके हाव भाव बताते, आपके हाव भाव बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, आपका रूप बोलता है, आपका स्वभाव बोलता है। तो छुपा किस चीज कर रहे हो आप यहाँ पर? छुपने वालों में से तो हो नहीं आप यहाँ पर। डेफिनेटली अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तक आप अपने आप को पर्दे के पीछे आपने डाल रखा था, छुपा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो रहस्य जो आपके हैं, जो छुपे हुए थे, वो आपके बाहर निकल रहे हैं यहाँ पर डियर। और ये जैसे बहुत कुछ चीजें धीरे धीरे आ रही है, और यही वो लोग देख रहे हैं आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको एक अलग सा, जैसे कहते हैं ना कि आप जो चाह रहे हो, जो आपके पास नहीं था, जो भी इच्छा थी आपकी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मतलब आपके पास आ रही है। आपको एक अलग सी ऊर्जा में देख रहे हैं। एक टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं था, फाइनेंशियली नहीं थे, और यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा आपको फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक चीजों में, जैसे पैसा नहीं था आपके पास, फाइनेंशियली आप सफर कर रहे थे। यहाँ पर ये चेंजेस, इस चीज को छुप छुप कर देख रहे हैं कि अब आप यहाँ पर
जिसके साथ अभी नहीं है वो फ्यूचर में होगा ज़रूर यहाँ पर, ठीक है। कि आप वो आपको जो चीज़ आपको नहीं मिली वो हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। वो कैसे मिल रही है, कि क्यों इतना ऐसे एक टाइम पर आप ऐसे थे और एक टाइम पर आप ऐसे हो गए, कि क्यों, किस वजह से हो रहा है ये सब कुछ? वो डिवाइन, क्योंकि आप डिवाइन यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। आप, मैं एक बात बताऊं आपको, ये छुप छुप कर इसलिए देख रहे हैं कि आपका हर चीज में मेजर चेंजेस, बदलाव देख रहे हैं। चाहे आपकी आपको एक अलग से ही रूप में यहाँ पर देख रहे हैं आपको। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर जैसे आपका ड्रेसेस का, आपका, आप जिसे अपने आप को देखना चाहते थे, जिस रूप में अपने आप को देखना चाहते थे, वो सब यहाँ पर आप जैसा मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को पता था कि आपके क्या सपने हैं, आपको क्या पसंद है, कैसा रहना पसंद है, ठीक है। क्या आप अचीव करना चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है। वो सब उनको पता है। तो जो भी आप सोचते थे, जो भी आपके ड्रीम थे, जो भी आपके सपने थे यहाँ पर, तो वो सब सपने आपके सच हो रहे हैं, सब सच हो रहे हैं यहाँ पर। और इसको देखकर वो बड़े हैरान है कि ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डिवाइन ने आपको, सच बताओ ना, वो पावर वो दे दी है आपको कि आप सबसे ज्यादा आप ग्रोथ, आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे। और उनको पता है कि अब आप रुकने में, इतनी ग्रोथ आपके इर्द गिर्द, क्योंकि सच बताओ ना, मानवता झलकती है आपके अंदर से, प्रेम झलकता है आपके अंदर से। जैसे कुदरत लगा हुआ है भाई, आपको बदलने में लगा हुआ है। कुदरत आपको पूरी तरीके से चेंज करना चाहता है, हर तरीके से। चाहे आपका आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपके फाइनेंशियली हो, कुदरत हर तरीके से आपको बदलना चाहता है यहाँ पर। क्योंकि और बदल भी रहा है। और इसी को देखकर आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जो भी मतलब आपके शौक बड़े अलग से शौक हैं आपके। तो आप अपने जो भी अभी तक शौक पूरे नहीं कर पाए थे, दिली तमन्ना आप पूरी, वो सब आप कर रहे हो, अपने शौक पूरे कर रहे हो, अपनी दिली तमन्ना यहाँ पर पूरी कर रहे हो। तो और उस चीज को देखकर, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ को, जैसे जीना चाहते हो, जैसे अपने आप को रखना चाहते हो, वो सब आपके। और ये देखकर लोग चुप चुप के आपको देख रहे हैं कि माय गॉड, जैसे कहते हैं ना कि धरती से आसमान। तो बस बिल्कुल यही यहाँ पर यही हो रहा है आपको बहुत। और इसी रूप को देखकर जैसे आपको एक अलग पोजीशन पर देख रहे हैं वो, ठीक है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपको ब्लेसिंग, जिसे कहते हैं ना कि भरमार। एक मैं आपको बताऊं, मदर गाया की तरफ से आपको बहुत हीलिंग मिली है यहाँ पर। जैसे आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप ठोस नहीं थे, आपके अंदर एक स्थिरता नहीं थी, एक बैलेंस नहीं था यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना कि पृथ्वी तत्व आपका पृथ्वी तत्व वो वीक था, ठीक है, वो कमजोर था, इसलिए इतना आप सफर कर रहे थे। एक पृथ्वी तत्व जैसे कहते हैं ना कि नेचर, मदर गाया, ओके, वो यहाँ पर उससे रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सब यहाँ पर सोल्व हुई हैं। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, मजबूत कर लिया है आपने अपने आप को। और ये पृथ्वी तत्व जैसे ऐसा है, मदर गाया की ऊर्जा है, नेचर की ऊर्जा है यहाँ पर, कि अब आपको भर भर के, जैसे कहते हैं ना कि भर भर के ब्लेसिंग्स यहाँ पर दी जा रही है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब कुछ आपने अपने स्वभाव से, अपने नेचर से यहाँ पर अट्रैक्ट करा है। ये ब्लेसिंग्स आपको ऐसे नहीं मिल रही हैं। ये ब्लेसिंग्स आपको आप एक डिवाइन सोल हो, ठीक है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। क्योंकि आप ये इस कार्ड से चारों तरफ जैसे कहते हैं ना कि हरियाली है। जैसे जैसे आप अपने आप को निखारोगे, ठीक है, अपने आप को निखारोगे, वैसे वैसे आपकी अबंडेंस बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर आपका रूप निखरता चला जाएगा। ओके, तो ये इस चीज को देखकर काफी लोग हैरान हो रहे और चुप चुप कर आपको देख रहे हैं, माय गॉड, कि अब आप अपनी
जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ को, वो सब आपको मिल रहा है, और बैठे बिठाए मिल रहा है। बैठे बिठाए मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, वो मिल रहा है। ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो डिवाइन दे रहा है, कुदरत दे रहा है, डिवाइन सोलो। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि ये एक, जैसे कहते हैं ना कि माँ की गोद में पल रही है, ये माँ की गोद में पल रही है, नेचर कुदरत की गोद में पल रहा है ये बच्चा। ओ गॉड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, और मतलब यहाँ पर आप बहुत, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये भी इस वजह से भी कि जो भी अब आपको से आप अपनी लाइफ में बहुत नई नई डिस्कवरी करोगे, ठीक है। नेचर से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है ना, नेचर से रिलेटेड आप नई नई डिस्कवरी करोगे, काफ़ी खोज करोगे नेचर के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, ठीक है। आपको उस थ्रोन पर आपको बिठाया जाएगा, और वो आपको नॉलेज और वो ज्ञान आपको दे दिया गया है। ओके, हार्ट अवेकनिंग, यस। डिवाइन लव गिव इन टू रिसीव इन बैलेंस, यस। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक डिवाइन लव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। डिवाइन लव, डिवाइन तो आपको लव करता ही है डियर, आपको लव करता ही है यहाँ पर, ठीक है। और उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक ऐसा बैलेंस आ रहा है। बैलेंस यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, आप बहुत बैलेंस ऊर्जा में आ रहे हो। आपकी हर जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम जा रही है, और आप अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस बिठाना है, ठीक है। जैसे कुदरत के साथ, और कुदरत के साथ और अपने खुद के साथ, आप अपना कुदरत के साथ कैसे बैलेंस, पहले आपका कुदरत के साथ मुझे ऐसा लग रहा ना बैलेंस नहीं था। आप डिवाइन सोल हो, ओके। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बहुत डीप मैसेज है ये, कि आप एक डिवाइन सोल हो। तो आप अपनी डिवाइन से जब तक कनेक्ट नहीं होगे, अपने ईश्वर से, मदर गाया से, नेचर से कनेक्ट नहीं होगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं थी। और पास्ट में यही कर रहे थे आप। आपको जहाँ से हीलिंग मिलती है, जहाँ से डिवाइन लव मिलता है, जहाँ से प्रेम मिलता है, वहीं से आप डिस्कनेक्ट थे। लेकिन यहाँ पर अब हो क्या रहा है, आप बैलेंस हो। आपने जैसे अपने डिवाइन से एक कनेक्शन स्थापित कर लिया, मदर गाया से स्थापित कर लिया है आपने अपना कनेक्शन, ठीक है। और तब आप एक बैलेंस की ऊर्जा में आप आए हो डियर यहाँ पर, और तब ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऐसे नहीं मिल रही हैं, ठीक है। ये तब आप ये बने हो, एम्प्रेस यहाँ पर बने हो। नेचर बहुत मदर गाया, नेचर फलना फूलना, पालन पोषण यहाँ पर, ओके। तो एक कनेक्शन आपका पूरा स्थापित हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, अबंडेंस आ रही है। जो आप चाह रहे हो, जो भी चीज़ें आपके सपने हैं, शौक हैं, जैसा आप अपना जीना चाहते हो अपनी लाइफ को, वो सब यहाँ पर होने वाला है। और इसको देखकर लोग बड़े हैरान हो रहे हैं, भाई क्या हो रहा है ये, ओके ओके, यस। यहाँ पर आपकी थर्ड आई, जो मैंने बोला आपका दिव्य, आपका थर्ड आई, यस। इंट्यूशन, मैंने बोला आपको यहाँ पर कि आपकी इंट्यूशन, क्योंकि आप बहुत मदर गाया, ठीक है, मदर गाया, माँ तारा, माँ नेचर आपको बहुत ज़्यादा आपको हील कर रहा है यहाँ पर। तो आप बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो। तो आप जितना अपने ऊपर विश्वास करोगे, ठीक है, अपने ऊपर बिलीव करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके जो सपने हैं, ठीक है, जो भी आप देखना चाहते हो, तो सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी अंतरात्मा की आप सुनो, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, फॉरगिवनेस, ओह गॉड। देखो, मैं एक बात बोलूं आपको कि आप तो ये लोग आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, माफ़ी भी मांगेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे ये लोग, क्योंकि उन लोगों ने, ये ऐसे लोग हैं जो आपको
जैसे कहते हैं ना कि एक माँ सबका पालन पोषण करती है, ठीक है। आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर डिवाइन लव है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जहां पर भी अपनी एनर्जी लगाओगे वहीं पर ग्रोथ होने लग जाएगी। ये आपकी ऊर्जा है। जहां बैठोगे, जिसको आप राय दोगे, ठीक है, जिसकी हेल्प करोगे, जिसको ब्लेसिंग्स आप दोगे, उसकी ग्रोथ तो पक्का है। यहाँ पर उसकी ग्रोथ तो पक्का है। और आपको डेफिनेटली ये बोला जा रहा है, मैं मैसेज क्या देना होता है, मुझे कौन से मैसेज आते हैं, ओके। आपके लिए बोला जा रहा है कि डियर, आप तो प्रेम की देवी हो, ठीक है। प्रेम है आपके अंदर, डिवाइन लव है आपके अंदर। तो जिसने भी जो भी गलत किया है उसे आप माफ़ करो, ठीक है। आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, क्योंकि आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ऐसे पथ पर हो, आप ऐसी जर्नी पर हो कि जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप ऐसी जर्नी पर हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे हीलिंग वाली ऊर्जा है आपके अंदर, हीलिंग है, जबरदस्त हीलिंग है। तो ऐसी जर्नी पर आप जा रहे हो जहाँ पर आप बहुत लोगों की हीलिंग करोगे, बहुत लोगों को आप अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपने डिवाइन लव से आप काफ़ी हील करोगे, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आप आगे करने वाले हो, तो पीछे कुछ भी हुआ है तो उसे आप रिलीज कर दो। किसी ने कुछ गलत किया तो उसे माफ कर दो, क्योंकि आपको, मतलब जितना आप माफ करोगे इनको, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर आप अपनी जर्नी में आपके जो सपने हैं वो उतनी जल्दी आपके पूरे होते चले जाएंगे। यस, इसके रीजन आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने प्रेम की कोई बाउंड्रीज मत बनाओ, अपने डिवाइन लव की कोई बाउंड्रीज आपको नहीं बनानी है। आपके लिए, आपके दिल में सबके लिए इक्वल प्रेम होना चाहिए। सभी के लिए समान आपको देखना है। कोई भी किसी भी तरीके का आपको ये नहीं करना है कि मुझे इसको अपनी ब्लेसिंग्स देनी है या इसे हील करना है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। ये क्लियर मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो कुदरत ने तो आपको इतना अलग रूप बख्शा है, ठीक है, कि वो लोग आपको जैसे बहुत इस रूप में आपको देखते हैं कि आप तो बहुत अपने लाइफ पर्पस पे अपने आगे की तरफ बढ़ चुके हो, ठीक है। जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही थी वो भी मिल रही है, और आप बहुत कुछ चीज़ों को आप हील भी कर रहे हो, अपनी और दूसरों की भी। इस चीज़ को देखकर, मतलब ये काफ़ी चेंजेस देखकर बड़े हैरान हो रहे हैं। बहुत अलग सी ऊर्जा है उनकी, ठीक है। तो उन्हें माफ़ करो, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है। और अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने ऊपर बिलीव करो, अपनी इंट्यूशन पे फॉलो करो। ओके डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, मन करता तो शेयर भी करो और सब्सक्राइब करो। बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।